चलिए बेटा, पेज नंबर 77 पर ही इसी पेज पर हम आगे रीड करते हैं। जब बच्चों ने अपने अब्बा से, अपने पापा से एक रिक्वेस्ट की ना, दरख्वास्त पेश की कि हमें एक दिन के लिए बड़ों के सारे अधिकार मिल जाएं और सब बड़े छोटों की तरह हो जाएं, छोटों जैसे हो जाएं, तो उनकी अम्मी ने क्या कहा? फिर उनकी जो अम्मी थी, मम्मी थी, मदर थी, उन्होंने क्या कहा? कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की। उनकी मम्मी ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं उधम मचाने की, मतलब शरारत करने की। उधम मचाना क्या होता है? शरारत करना। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई। जैसे अम्मी को तो आदत पड़ी हुई थी, उनकी मम्मी को आदत थी ना, हर रोज़ उन्हें डांटती रहती थी, तो अपनी आदत के अनुसार ही उन्होंने आज भी उन्हें डांट दिया। लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। मम्मी ने तो डांट दिया, लेकिन अब्बा का मूड उस दिन अच्छा था, तो अब्बा अच्छे मूड में थे, तो उन्होंने बच्चों की बात मान ली और यह वादा किया। इकरार मतलब वादा कर दिया उन्होंने। अब्बा ने वादा किया कि कल दोनों को हर तरह के, हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। जो बड़ों के अधिकार हैं ना, वो उन दोनों को मिल जाएंगे, ठीक है, और बड़े छोटों की तरह, उनकी तरह हो जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झंझोड़ डाला। अभी सुबह तो पूरी तरह से हुई भी नहीं थी, तो आरिफ जल्दी से उठ गया और अम्मी को उसने झंझोड़ कर उठाया। जैसे अम्मी आरिफ को उठाती थी ना झंझोड़ कर कि चलो उठो, स्कूल जाने का वक्त हो गया है ना। इसी तरह से आरिफ ने भी अम्मी को झंझोड़ डाला, उठाया एकदम से हिलाकर। अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए, क्योंकि आज बच्चों के पास बड़ों के अधिकार थे। जिस तरह से अम्मी अपने अधिकारों का प्रयोग करती थी, उसी तरह से आज आरिफ ने भी अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए अम्मी को जल्दी से उठाया और कहा कि उठो, जल्दी से नाश्ता तैयार करो। चलिए अब निकालिए नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 78। पेज नंबर 78 पर हम रीड करते हैं। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहें, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। एकदम से जब आरिफ ने अम्मी को झंझोड़ कर उठाया ना, तो अम्मी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने चाहा कि एक झापड़ रसीद कर दें, मतलब एक थप्पड़ लगा दें, और लेकिन फिर अचानक उन्हें याद आया कि आज तो हमारे सारे अधिकार ही छीने जा चुके हैं। आज डांटने का, मारने का, किसी तरह का कोई अधिकार हमारे पास नहीं है। फिर दादी ने सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। हरीरा अभी हमने पढ़ा था ना नए शब्दों में। हरीरा का अर्थ है बादाम का शरबत। दादी को जैसे आदत थी सुबह उठकर बादाम का शरबत पीती थी, तो उन्होंने पीना शुरू किया। तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। जैसे दादी उनको कहती होंगी ना, तो वही शब्द आरिफ ने दोहराए। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। दादी को जैसे आदत थी बात बात पर उन्हें डांट देती थी, तो आज दादी ने फिर से हाथ उठाया। लेकिन क्या एकदम से दादी को ख्याल आ गया कि आज उनके पास कोई अधिकार नहीं है। नाश्ता मेज़ पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा। खानसामा मैंने बताया था ना, जो रसोई घर में खाना बनाने वाला व्यक्ति होता है उसे खानसामा कहते हैं। आरिफ ने खानसामा से क्या कहा? अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध, बिस्कुट, इन सबको दे दो, कि जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं वो हमारे सामने रखो और दलिया दूध इन बड़ों को दे दिए जाएं। आपा ने कहर भरी नज़रों से घूरा। कहर भरी यानी कि बहुत ही गुस्से से भरी हुई नज़रें। कहर भरी नज़रें यानी गुस्से से भरी हुई नज़रों से घूर कर देखा, मगर बेबस थी, मजबूर थी, लाचार थी आज तो, क्योंकि रोज़ की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। आज उनके पास कोई अधिकार ही नहीं थे, तो वे अपने लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ें नहीं रख सकती थी। ठीक है,
सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। उनकी अम्मी पान चबाती होंगी ना, तो सलीम ने भी एकदम से अम्मी को टोक दिया, जैसे अम्मी उन्हें टोकती थी कि जाओ अपने दांत साफ़ करके आओ, है ना। तो इसी तरह से आज सलीम को भी अवसर मिल गया अम्मी को टोकने का। तो उन्होंने कहा कि देखो दांत कितने गंदे हो रहे हैं। ठीक है।